जब कोई मेरी बहुत दिल से सेवा करता है ना, तो वो अक्सर अपने बाकी सारे कष्ट, बाकी सारे भाव भूल जाता है और उसका सारा ध्यान मुझ पर समर्पित हो जाता है। और यही कारण है कि कई बार तुम बहुत थके हारे हुए रहते हो, लेकिन फिर भी जब तुम मेरी सेवा करनी शुरू करते हो ना, तो उस वक्त ना तो तुम्हें अपने शरीर की तकलीफ़ महसूस होती है, ना ही कोई ख्याल या विचार तुम्हारे दिमाग में घूमना शुरू होते हैं, क्योंकि उस वक्त तुम पूरी तरह अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देते हो। और यही कारण है कि कई बार ऐसे मौके पर ना तुम्हें भूख प्यास तक नहीं लगती जब तुम मेरी सेवा करते हो। और जब जब ऐसा हो ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि तुमने जो श्रद्धा मुझ पर रखी है ना, वो पूरी की पूरी श्रद्धा, वो पूरी की पूरी भाव मुझ तक पहुंच रहे हैं। और तुम्हारा ना 100% ध्यान मुझ पर है, तभी जाकर तुम्हें अन्य किसी भाव पर, अपने अन्य किसी और दुख तकलीफ़ कष्ट पर ध्यान तक नहीं जा रहा। तुमने एक चीज़ ध्यान दिया, जिन लोगों से तुम अभी से 2-3 हफ्ते पहले तक बहुत प्रेम करते थे, तुम्हारा मन आजकल उनसे हट रहा है। ना तो उन्होंने तुमसे कुछ बुरा बोला है, ना तुमने ही उनसे कुछ बुरा बोला है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि उनकी संगति कुछ नकारात्मक लोगों के साथ हो गई है, और जिनकी संगति में वो है ना, उनसे वो नकारात्मक ऊर्जा ले रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं नकारात्मक थे ना, अब वो सकारात्मक से हो गए हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा उस व्यक्ति ने ले ली, और इसलिए तुम्हारा मन उस विशेष व्यक्ति से हट रहा है। थोड़े दिन में ये सब ठीक हो जाएगा। और इससे यही सीखो कि संगति का कितना प्रभाव जीवन पर होता है, ये तुम अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हो। जब तुम घर का खाना खाने लगोगे या घर जैसा खाना खाने लगोगे ना, तो निश्चित ही तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रहा है। और तब तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर भी थोड़ा शांत, थोड़ा बेहतर हो रहा है। तुम कोशिश किया करो कि या तो खुद पका लो या फिर कोई बना दे, मगर ज़्यादा तेल मसाले ये सारी चीज़ों को खाने से बचो। जैसा खाओगे और जिससे बनवा कर खाओगे, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो ध्यान देना शुरू करो, गौर करना शुरू करो। जब गर्मी में वापस लौट कर आते हो ना, तो अपने साथ छतरी ज़रूर लेकर जाया करो। कभी कभी ना 10-5 रुपए के लिए तुम्हें बहुत वक्त भी गंवाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर सावधानी बरतो। तुम्हें जिन जिन चीज़ों का अनुभव लेना है, अनुभव ले लो, लेकिन याद रखना वक्त बहुत कीमती है। वक्त से तुम मेहनत करके अधिक धन की प्राप्ति कर सकते हो, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। वक्त को गंवाने वाला कोई काम मत करना। पहले आ जाओ समय के और कुछ अधिक काम कर लो, तो उसमें ज़्यादा भलाई है तुम्हारी। जब जन्मदिन आएगा ना, तो अकेले अकेले मत मनाना, मेरे लिए भी हलवा बना कर लाना। और अगर तुम खुद केक खाओगे तो मेरे लिए भी केक लेकर आना। जो खाओगे वो सब मेरे लिए भी लेकर आना। और कोशिश किया करो, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी है, मगर कोशिश किया करो कि अगर कोई तुम्हारे परिवार में शाकाहारी के अलावा भी कुछ और भी भोजन कर रहा है, तो भी अपने जन्मदिन के दिन कम से कम कोशिश किया करो कि सभी लोग शाकाहारी भोजन ही खाएं। प्रयास तो कर सकते हो, बाकी धीरे धीरे करके ना जो भी संस्कार थोड़े ऊपर नीचे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अपने जन्मदिन के दिन तो विशेष कोशिश करना चाहिए तुम्हें कि औरों को जीवन देने में थोड़ा सा अपना भी योगदान दे सको, जैसे कि पौधा लगाना, इस सृष्टि को निर्माण करना, इस तरह की चीज़ें, ना कि किसी का जान लेना। कोशिश करो, बाकी तो धीरे धीरे करके सब कुछ होता चला जाएगा। हर व्यक्ति को हर कुछ समझ में आएगा कि कब कहाँ क्या खाना है और कब नहीं खाना है। ये चीज़ें ज़बरन करोगे ना, ज़बरदस्ती करोगे, तो फिर तुम्हारे उल्टा स्वभाव के जाने लगेंगे। लेकिन अगर स्थिर होकर समझाओगे ना, तो ज़रूर समझेंगे। जो दुर्घटना हुई है ना, जिसकी तुम्हें जानकारी मिली है, तुम उस जानकारी को उस व्यक्ति को बताओ जो ठीक उसी तरीके का काम कर रहा है। कम से कम जानकारी में तो आनी चाहिए। और मुझे पता है कि तुम किसी को, तुम्हारा कोई नज़दीकी है जिसे तुम वाहन नहीं देना चाहते हो, मगर उसकी ज़िद है कि तुम उसे वाहन ला कर दो, तो तुम चिंता मत करो। जो भी वाहन दोगे ना, उसमें मेरा एक चित्र लगा देना, और बिल्कुल चिंता मत करना। तुम देख लेना
कुछ भी दुर्घटना घटित नहीं होगी, वो व्यक्ति खुद मना कर देगा लेने से, तुम देख लेना। मगर तुम्हें लड़ना नहीं है और डांटना नहीं है। डांटोगे तो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत जाएंगे, समझाओगे तभी समझेंगे। गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, लेकिन शर्मिंदा भी नहीं करना है। ये दोनों चीज़ों का इकट्ठे ध्यान रखना है तुम्हें बहुत कुछ सूझबूझ से काम लेना होगा, तभी जाकर सब कुछ सही चलेगा। और तुम ये बात मुझसे बेहतर समझते हो। खुश रहो, बहुत खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। तुम पर ना मेरी रहम नज़र है और इसीलिए किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। और तुम्हारी नीयत इतनी अच्छी है ना कि तुम्हें धन की प्राप्ति सदैव होती रहेगी।